सभी अभिभावक अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं और जब भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आती है तो केंद्रीय विद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताई गई है कि कब से प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन, एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसका एडवर्टीजमेंट जो है वो 6 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। 7 मार्च से जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो रहे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, तो बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 और कक्षा 1 के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लास 1 और बाल वाटिका 1 एंड 3 के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। अब क्लास 1 तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन बाल वाटिका क्या है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पहली बार यह मेंशन किया गया कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों को तैयार करना होगा और इसके लिए कक्षा 1 से पहले जब बच्चे की आयु 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच में होगी तो उनको प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के नाम से उसको संबोधित किया गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर आप प्राइवेट विद्यालयों में बात करेंगे तो वहां पर कक्षा 1 में प्रवेश से पहले बच्चे को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पढ़ना होता है। नर्सरी जब बच्चे की आयु 3+ होगी, एलकेजी जिसे आप लोअर किंडरगार्टन के नाम से भी जानते हैं तो जब बच्चे की आयु 4+ होगी, और यूकेजी यानी अपर किंडरगार्टन जब बच्चे की आयु 5+ होगी, और जैसे ही बच्चे की आयु 6+ होगी वो कक्षा 1 में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो जिस तरीके से प्राइवेट विद्यालयों में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी होता है, उसी प्रकार से जो केवीएस है उसमें इसका नाम बाल वाटिका 1 यानी उसे नर्सरी के नाम से जाना जाएगा, बाल वाटिका 2 यानी उसे एलकेजी के नाम से जाना जाएगा, और बाल वाटिका 3 यानी उसे यूकेजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है वो 7 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्लास 1 और बाल वाटिका 1 और 3 के लिए। ठीक है, चलिए अब ये जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि होगी वो 21 मार्च 2025 निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्लास 1 के लिए और बाल वाटिका 1 एंड 3 के लिए यानी कि नर्सरी और यूकेजी के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए जितने भी कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, उन सबका चयनित यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट है और इसके अलावा सिलेक्शन लिस्ट के अलावा जो उनका वेटिंग लिस्ट होगा वो पहला लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो 25 मार्च 2025 को क्लास 1 का जारी किया जाएगा और 26 मार्च 2025 को बाल वाटिका का जारी किया जाएगा। यानी कि बाल वाटिका 1 और 3 का जो रिजल्ट है और जो वेटिंग लिस्ट होगी वो 26 मार्च को जारी कर दिया जाएगा, और जो क्लास 1 का रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट होगा वो 25 मार्च 2025 को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं जो इसमें अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है, देखिए उपरोक्त जारी सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित सेवा श्रेणी वरीयता क्रम 1 और 2 से चयनित। ये आरटी एक्ट के तहत जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का जो शिक्षा होगा वो पूरी तरीके से मुफ्त होगा। ठीक है, और यहां पर आरटी एक्ट के तहत अगर आपके बच्चे का चयन अगर आप कराना चाहते हैं तो जिस भी विद्यालय में आप आवेदन करेंगे उसमें से 25% सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं आरटी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश, मतलब कि जो ये लिस्ट जारी किया गया, पहला प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया, उसमें से अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जो है वो 2 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा। इफ सीट रिमेन्स वैकेंट, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तब ये लिस्ट जारी किया जाएगा, और अगर सीटें खाली नहीं रहती हैं तो लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरे प्रोविजनल लिस्ट से भी सीटें नहीं भर पाती है तो तीसरा प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाएगा जो कि 7 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा, और ये भी कब जारी किया जाएगा, जब सीटें खाली रहेंगी उसके अनुसार ही जारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो क्लास 1 और बाल वाटिका 1 और 3 के लिए हो गया। बाकी के जो क्लास हैं जैसे क्लास 2 से लेकर के 12 तक की बात कर लीजिए या फिर बाल वाटिका 2 की बात कर लीजिए, इसका जिक्र ऑनलाइन मोड में नहीं किया गया बल्कि इनका जो आवेदन होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। और ये आवेदन कहां से मिलेगा, इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो 7 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 अप्रैल से शुरू होकर के 14 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। और इनके लिए जो लिस्ट है और जो एडमिशन होगा वो 23 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में चलेंगे। ठीक है, अब ये जो ऑफलाइन मोड में आवेदन होगा वो कैसे करना है, क्योंकि ऑनलाइन तो इसके लिए वेबसाइट है, आप घर बैठे कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन होगा वो जिस विद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उस विद्यालय में जाकर के आपको वहां से फॉर्म कलेक्ट करना है, और ऑफलाइन मोड में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि अगर आप कक्षा 1 में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यूपी का कोई बालक होगा, बिहार का होगा, केरला का होगा, पश्चिम बंगाल का होगा, कर्नाटक का होगा, सभी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना है। ठीक है, वो लिस्ट जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जिस विद्यालय में
आपको विद्यालय चुनना होगा, मैक्सिमम 3 विद्यालय आप चुन सकते हैं और उसके हिसाब से आपका लिस्ट वहां पर पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन प्रक्रिया होती है वो सेंट्रलाइज नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि उस विद्यालय में जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि कक्षा 2 से लेकर के 12 तक के बीच में, तो कक्षा 1 का बच्चा ही तो प्रमोट होकर के कक्षा 2 में गया होगा, या फिर कक्षा 3 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो कक्षा 2 का जो बच्चा होगा वो प्रमोट होकर के कक्षा 3 में जाएगा। तो अगर सभी बच्चे प्रमोट होकर के 3 में चले गए और कक्षा 3 में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रही, और अगर आप कक्षा 3 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब तो जाहिर सी बात है वहां पर सीट वैकेंट नहीं है, तो कोई भी ऑफलाइन मोड में भी आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो ये जो ऑफलाइन मोड में आवेदन लिया जाता है कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 12 तक, वो पूरी तरीके से सीट वैकेंट होगा तभी वो ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे, नहीं तो एडमिशन नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से बाल वाटिका 2 की भी बात समझ लीजिए आप, कि जो प्रमोट होकर के कक्षा बाल वाटिका 1 से 2 में गया होगा, अगर सीटें बचती हैं तब जाकर के ऑफलाइन मोड में बाल वाटिका 2 में एडमिशन होगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद से आप देख सकते हैं बाल वाटिका 2 कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं का पंजीकरण जो कि 11 को छोड़ करके कक्षा विशेष में रिक्तियों के होने की स्थिति में, तो रिक्तियां रहेंगी जो अभी मैंने आपको बताया उसके हिसाब से ही 2 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल के बीच में होंगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर आपको ध्यान देना है, कक्षा 11 को छोड़ करके बोला गया है। अब कक्षा 11 में प्रवेश कब होता है? कक्षा 11 में जो प्रवेश होता है वो जब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, उसके बाद इसका अलग से फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ठीक है। और वो भी प्रक्रिया जो होती है वो ऑफलाइन होती है। देखिए, बाल वाटिका 2 कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं के लिए अंतिम सूची जारी करना, यानी कि फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट एडमिशन के लिए, ये कब होगा? 17 अप्रैल 2025 को होगा। ये ऑफलाइन मोड में जो आवेदन किया गया उसके लिए बात की जा रही है। बाल वाटिका 2 कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश ये 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में प्रवेश होगा, ठीक है। कक्षा 11 को छोड़कर के अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि तो 30 जून 2025 ये अंतिम तिथि होगी, ठीक है। 30 जून के बाद भी सीटें रिक्त होने पर निर्धारित सीमा अथवा 40 अर्थात 40 तक स्वीकृत प्राथमिकता क्रम में उपयुक्त विशेषाधिकार द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि जो होगी वो 31 जुलाई 2025 होगी, ठीक है। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण जो होगा वो जब 10th का रिजल्ट घोषित हो जाता है उसके 10 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रवेश होता है वो 10th के रिजल्ट के बाद ही तो आप 11th में एडमिशन ले पाएंगे। इसी वजह से जब 10th का रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके बाद ही कक्षा 11 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किए जाएंगे, और जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा उसके 10 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11 की प्रवेश सूची जारी करना और प्रवेश, तो विद इन 20 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, जैसे ही 10th का रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो उसके लिए प्रवेश सूची जारी कर दी जाएगी 20 दिन के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा प्रवेश के लिए, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं गैर केवी विद्यालय कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश रिक्तियां होने की स्थिति में, तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 10th कहा यह जा रहा है कि अगर आप कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं और गैर केवी छात्र हैं, गैर केवी का मतलब कि अगर आप किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और वहां से केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं कक्षा 11 में, तो जब सीटें एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और केंद्रीय विद्यालय के सभी बच्चों को एडमिशन मिलने के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं, तब जो केंद्रीय विद्यालय के अदर वाले विद्यालय के बच्चे होंगे उनको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और कक्षा 11 में प्रवेश की अंतिम तिथि जो होगी वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट ऑफ बाई सीबीएसई, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों का एडमिशन अगर आप केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो डेट्स घोषित कर दी गई हैं, इसके अनुरूप आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कक्षा 1 में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो 7 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन होंगे जो कि 21 मार्च 2025 तक चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।